अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स आपके बुक में वो हम सारे स्टडी करेंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स हम एक एक करके देखेंगे। जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट्स डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मैथमेटिक्स में किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम इसमें देखेंगे दैट्स अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या कितने हैं टाइप्स ऑफ, और कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। जो बाद में देखेंगे दैट विल बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी मीनिंग क्या है। दूसरा जो देखेंगे हाउ वी विल फाइंड द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके जीरोस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जो हम उसके बाद पॉइंट्स के दैट विल बी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो अगर आपको उसके जीरोस निकालने हैं तो आप कैसे डायरेक्टली उसके जीरोस निकाल सकते हो विदाउट सॉल्व द पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं करनी है तो ऊपर से आप मतलब नजर से देख सकते हो कि इसके जीरोस क्या होंगे, ठीक है। तो वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर जो हम देखेंगे दैट इज द जनरेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन जीरोस। अगर आपके पास जीरोस है, अभी आपके पास पॉलिनोमियल थी तो आपने जीरोस निकाली। अगर आपके पास जीरोस हो गए तो आप पॉलिनोमियल को कैसे जो है मतलब बना सकते हो, कौन सी पॉलिनोमियल किसके जीरोस हैं जो आपने जो वहां पे गिवन होंगे, तो वो जीरोस किस पॉलिनोमियल के हैं वो पॉलिनोमियल हम जनरेट कर सकते हैं वहां पे। फिर जो हम सातवां पॉइंट देखेंगे दैट्स अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस, यानी इसमें देखेंगे जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या आता है, वो सब मतलब ग्राफिकली हम देखेंगे क्या होता है पॉलिनोमियल। लास्ट में हम स्टडी करेंगे द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। जब आप पॉलिनोमियल पे ध्यान दोगे ना, पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, लेकिन इस पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनी टर्म्स जो इसकी मीनिंग है, पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स। लेकिन जब आप मैथ्स में चले जाते हो, वहां पे आप देखना है, अगर ये फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है, पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी थी क्वेश्चन, ऐसी ये इक्वेशन थी, मान लो ये आपके पास इक्वेशन एक थी, ठीक। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, यहां पे आपको फाइंड करना है एक्स क्या है, तो आप कर लेते थे वहां पे फाइंड एक्स। लेकिन अगर मैं इस इक्वेट जो है ना, इक्वेट की साइड इसको मैं यहां से हटाऊं तो ये जो बन जाता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। दूसरा, अब आपको मैं कहूंगा ये पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू मतलब मीनिंग इसकी क्या है, मेनी टर्म्स। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके पावर जो होती है ना, पावर जो होते हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल्स देखो, अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पे है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है, उसके साथ ये देखो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल के पावर जो होगी ना वो होनी चाहिए होल नंबर। फिर से रिपीट करूंगा, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसके जो पावर होगे, जो वेरिएबल होगे उसके पावर होगे ना, तो उसका जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए होल नंबर। तो तभी हम कह सकते हैं वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं हो गए, मतलब फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ गया, उसका जो पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर आ गया नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिलहाल देखो यहां तक क्या हमने कहा था। देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन है, मैं कहूंगा आपसे क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पावर्स है ना, इसके 1, इसका 1, यहाँ पे x का 0, इसके साथ x है लेकिन x का जो पावर है दैट इज 0, एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसमें जो वेरिएबल्स है ना उनका पावर क्या है, होल नंबर, तो इसको हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल है। अब ऐसे
आपको कहेगा 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 5, फिर कुछ भी हो। यहां पे आपने क्या देखा, पावर जो दिस एक्सप्रेशन का है ना, एक पावर, चाहे बाकी होल नंबर हो, एक भी अगर होगा, मतलब जो एक पावर है यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे कहते हो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स का पावर है यहाँ पे, वेरिएबल का पावर है यहाँ पे वो -2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे लास्ट में कहते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा आपके पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझना है। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप समझना चाहते हो ना, जो यहां पे वेरिएबल्स के साथ पावर होता है, यहां पे वेरिएबल के साथ पावर है 2, यहां पे वेरिएबल के साथ पावर है 1, यहां पे वेरिएबल के साथ पावर है 0। ठीक, तो इनमें से जो ये पावर्स वेरिएबल्स है ना, इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का अपना अपना पावर होता है, तो आपको देखना है कि वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा पावर किसका है, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2। क्यों? यहां पे 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज डिग्री, तो यहां पर आपके पास 2 है, दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो एक पार्ट, मतलब दूसरी बात। देखो, डिग्री की भी बात हुई। नंबर 3, अगर देखो, अब डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। डिग्री आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास है, उसकी डिग्री 1 है, उसकी जो डिग्री है वो 1 है, उसकी डिग्री 1 है। अगर 0 है फिर कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 1 है फिर हम कहते हैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल में जो जीरोस वगैरह आपको बाद में पूछे जाएगी, वो इन दोनों का आपको पूछे जाएगी, इन दो का। ये वाला आपको यहां से इस मतलब स्टैंडर्ड में नहीं करना है, ये आगे जाके आपको करना है। ठीक है, तो ये दो आपके रिकमेंडेड सिलेबस में, ये दो आपको अच्छे से आने चाहिए, लेकिन जहां तक हमें हो सकेगा हम ये भी साथ साथ उसके साथ ही लेंगे। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? इसकी जो डिग्री होती है दैट्स 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है विद डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ये होती है पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम इनकी जनरल फार्मूला देखेंगे। ठीक, देखो, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फार्मूला है दैट इज ax प्लस b। ठीक, इसकी जो जनरल फार्मूला है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी जो जनरल फार्मूला दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी यहां पर अगर आप फोकस करोगे ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जो x होता है ना, x ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होता है। यहां पे पहले सबसे ज्यादा होता है वो वाला x जिसका पावर ज्यादा हो, फिर वो वेरिएबल जिसका पावर कम हो, फिर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। x की जो यहाँ पे पावर है ना, x का जो पावर है वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो उसी को हम कहते हैं इसकी दिस जनरल फार्मूला। अब मैं आपसे कहूंगा, क्या 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 जनरल फार्मूला है? जनरल फार्मूला है। देखो, आपको क्या चेक करना है, पहले यहां पे सबसे जो हाईएस्ट पावर है दैट्स 2, सो इसकी जो डिग्री है दैट्स 2, सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ता है? ये वाली टर्म, दूसरा ये, तीसरा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर है ज्यादा, फिर कम, यहाँ पे एज पर दिस, क्योंकि यही आपके पास जनरल इक्वेशन है, इसी के मुताबिक आपको ये लिखना है ना। तो यहाँ पे ये इसकी जनरल फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे आपको याद रखना है। इसकी जनरल फार्मूला ये है ना कि ये। ठीक,
तो ऐसा ये क्यों लिखना है जनरल फॉर्म में? जब हम डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, उस टाइम ये बहुत काम आता है। अगर हमें जनरल फार्मूला नहीं होगी वहां पे, हम कुछ और लेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है वहां पर, ठीक है? तो उसके लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने आपको कहा है, ठीक है ना? दूसरा, अब दूसरा तीसरा हमने डिस्कस किया। अब है नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर 4 ध्यान रखना, पूरा कंसंट्रेट करना। नंबर 4 हमारे पास है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इन x में होगी, यानी जो इसमें वेरिएबल्स होगी वो x होगी। तो फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पहला क्वेश्चन जो मैं पूछ सकता हूं, ये कौन सी पॉलिनोमियल? आंसर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है दैट्स 2, सो इसकी डिग्री जो है 2 है, क्वाड्रेटिक है, ठीक? देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x का वो वैल्यू बताओ जो आप इस पॉलिनोमियल में डालोगे ना, तो आंसर जो इस सारे का आएगा दैट विल बी जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि जीरो आपको जीरो लाना है, इसमें डालना नहीं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है आपको वो वैल्यू ऑफ x ढूंढना है, वो वैल्यू ऑफ x बताओ मुझे जो आप इसमें डालोगे। फिर जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये बनना चाहिए जीरो, इस होल का आंसर बनना चाहिए जीरो, न कि यहां पे x शुड बी इक्वल टू जीरो। होल का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी जीरो। सो ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो दूसरा पॉइंट है दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढोगे, ये तो दूसरा पॉइंट सीखना है। लेकिन पहले, इससे पहले एक पॉइंट, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है ना, उसका जीरो 1 होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरी पॉलिनोमियल है, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, कोई ना x का कोई ना कोई वैल्यू होगा जो आप इसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा जीरो, और इसका भी तो हो ही सकता है ना। अब देखो, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल इस x के बदले में आप दुनिया में एक ही वैल्यू ढूंढ सकते हो, जो आप इसमें डालोगे तो इसका आंसर जो निकलने वाला है दैट इज जीरो। दुनिया में एक ही ऐसा वैल्यू है जो आप x के बदले डालोगे यहां पे, तो ये जो बन जाएगा जीरो। लेकिन यहां पे दुनिया में 2 ऐसे वैल्यूज हैं जो आप इसमें डालोगे तो ये जो होल पॉलिनोमियल बनेगी वो जीरो बनेगी। ये आपको याद रखना है। ये मुझे कहां से पता चला? आपको इसके लिए याद रखना है जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, किस पॉलिनोमियल में कितने x के वो वैल्यूज होंगे जो आप इसमें पुट करोगे वो जीरो बन जाएगा। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। आपकी डिग्री जितनी है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? आंसर इज 3, मैक्सिमम उसमें 3 हो सकते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो है 3। अब यहां पे इसके कितने जीरोस हो गए? एक ही, इसके 2। कैसे पता चलता है? डिग्री से। सो आप जब डिग्री की ओर देखोगे आपको पता चलना चाहिए कि किसको आप कितने जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो ये तो हुई दूसरी बात जीरोस के बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना वो है कि हाउ वी विल फाइंड द जीरोस ऑफ द डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपको इसका जीरो फाइंड करना है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज, आप ऐसे लिखो इसको, पॉलिनोमियल p ऑफ x प्लस 2। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या करना है इसको? इसका जीरो आपको फाइंड करना है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? फॉर फाइंडिंग द जीरोस x प्लस 2, यही करना है ना आपको, यही तो करना है। x प्लस 2 को इक्वेट करो जीरो से, यानी ये जो x प्लस 2 निकलना चाहिए यही जीरो निकलना चाहिए। फॉर जीरोस ये आप करना चाहते हैं, वहां से आपको x निकलेगा -2, यानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ -2 है जो आप इसमें डालोगे ये बन जाएगा जीरो, ठीक है? दूसरा जो है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो इसी में आता है, ठीक है? देखो मैं क्या कहना चाहता हूं,
मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x है प्लस 5 है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके जीरोस निकाल, जीरोस हो गए, आंसर इज 2। क्योंकि दो ही जीरोस हो गए, क्योंकि जो इसकी डिग्री है ना वो 2 है, सो 2 जीरोस हो गए। नाउ अगर आपको इसके जीरोस अब चाहिए, कौन कौन सा है इसको जीरोस, तो आपको याद रखना है, उसके लिए प्रोसीजर है स्प्लिटिंग दिस मिडल टर्म। हम क्या करते हैं, इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, फिर उसके लिए प्रोसीजर है, इस मिडल टर्म को हम उस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x है, हम इस 3x को उस तरीके से दो हिस्सों में बांटते हैं, जब हम उन दो को फॉर एग्जांपल यहां पे मैं a लूंगा, यहां पे मैं b लूंगा, जब हम उन दोनों को प्लस करते हैं ना, अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे वो निकलना चाहिए इसके बराबर, और अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं वो निकलना चाहिए इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। ठीक है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कहूंगा, ये मिडल टर्म हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इस तरीके से करते हैं, जब हम इसको दो में बांटते हैं तो उन दो को जब हम प्लस करेंगे दैट शुड बी दिस, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी 5 टू 10, दैट शुड बी 10। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो मैं यहां पे जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो एग्जांपल एक में लूंगा, x² प्लस 2x प्लस 1, ये एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, मैं आपको कहूंगा आपको करना है ऐसे, x² प्लस x प्लस x। देखो मैंने इस 2x को स्प्लिट किया इसमें x प्लस x में, देखो अगर मैंने इनको प्लस किया तो वो बन जाता है 2x, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं वो बन जाता है x², यानी ये बिल्कुल सही है। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, x कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा x प्लस 1, और यहां पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहां भी बचेगा x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये मैंने इसमें से कॉमन निकाला, इसमें से कॉमन निकाला, तो वहां पे बचता है यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम फॉर जीरोस, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अब 0 के बराबर है, क्योंकि आपको 0 निकालना है, ये आपको इक्वेट करना है 0, यानी आपको दोनों जो है ना आंसर निकालना, मैंने पहले भी कहा ना इसका आंसर 0 के बराबर रख लो, तो वहां पे जब ये दो ही कंडीशन बनते हैं, या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, फिर हम वही कमेंट देखो, दो का प्रोडक्ट है तब 0 होता है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि दो का प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, फिर हम x प्लस 1 इधर लिखते हैं, इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो आंसर निकल आता है वो निकल आता है zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन दोनों का आपको डिस्कस करना है, क्यूबिक का आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो अब आपको देखना है नेक्स्ट 5th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो मैं यहां पे, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर कैसे पता चला, ये मुझे पता चला इसके डिग्री से। ठीक है ना, डिग्री से ये सब पता चलता है। देखो अब मैं क्या कहूंगा आपको, मैं आपको कहूंगा जरा मुझे बताओ इसके जीरोस क्या होंगे, कितने, पहले बताओ कितने जीरोस होंगे इसकी, आंसर इज 1। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है। अब मैं आपको कहूंगा जरा मुझे बताओ, वो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, देखो अगर मैं कहूंगा ना आपको जरा इसका जीरो बताओ, जीरोस, तो आप क्या करते हो, आप इक्वेट करते हो 0 से, फिर निकालते हो x का वैल्यू। तो जब आप वो x निकालते हो ना, x दिस इज इक्वल टू माइनस b बाई, ये आपको याद रखना है। x जो निकलता है, यानी जो इसका 0 निकलता है, दैट इज माइनस b बाई, इसका आपको निकालना है। देखो अगर मैं आपको कहूंगा ना अभी 3x प्लस 5 है आपके पास, मैं कहूंगा इसका जो 0 होगा वो क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको करना है -5/3 विल बी द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 होगा -5/3। ठीक, अगर यहां पे आप उस 0 को नाम रखोगे अल्फा, तो वो अल्फा होगा -b/a, यहां पर -5/3। ऐसे ही, यानी आपको सॉल्व नहीं करना है,
डायरेक्ट ये लगाना है माइनस बी बाई ये आपके व्हाट इज बी, बी होता है ये कांस्टेंट वाली टर्म, व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे आपको करना है, यानी आप डायरेक्टली कह सकते हो गिवन पॉलिनोमियल से, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसके जीरोस क्या होंगे, ठीक, इसके जीरो क्या होगा। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक। फॉर क्वाड्रेटिक देखो क्वाड्रेटिक के लिए आपको क्या करना है, अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करोगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, अब मैं यहां पे डायरेक्टली आपको अल्फा नहीं मिलेगा, देखो क्यों, इसके दो जीरोस होते हैं, इसके दो जीरोस आपको होते हैं, दो जीरोस, तो आपको दो जीरोस, अब अगर मैं अल्फा दूंगा तो बीटा के लिए क्या करूंगा, इसलिए इसके लिए गिवन होता है अल्फा प्लस बीटा। मान लिया मैंने अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरोस, मैंने अल्फा, मुझे पता नहीं है क्या है, फॉर एग्जांपल मैं उनको अल्फा मानता हूं और दूसरे को बीटा मानता हूं, लेकिन जब मैं उन दोनों को प्लस करूंगा ना, प्लस दो जीरोस को जब मैं प्लस करूंगा वो बन जाता है माइनस बी बाई, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, खुद माइनस लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए, और जब उन दोनों को प्रोडक्ट करते हो ना वो बनता है सी बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अब सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह नहीं करनी है, अगर आपको ये स्ट्रांग होगा ना तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, मैं कहूंगा व्हाट विल बी द जीरोस, आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -4/3, बोलो अल्फा बीटा क्या होगा 5/3, आप दोनों में से किसी में से अल्फा का वैल्यू निकालो और दूसरे में डालो, वहां पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालो, वो इसमें डालो, फिर बीटा का मिलेगा, बीटा को इसमें डालो, आंसर। सो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, व्हाट इज बी, व्हाट इज ए, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस खुद से लगाना है इसमें, दिस फार्मूला आपको रिकमेंडेड है, ये आपको याद करनी है, ठीक है ना। ऐसे हैं कि जब आपके पास गिवन जीरोस होंगे, गिवन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, तो डायरेक्टली आप कैसे कह सकते हो इसके जीरोस क्या होंगे, तो यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट बनता है, ये जीरो बनता है, इसलिए इसको जो मैंने नाम दिया है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप फोकस करो, आप इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वाला मैंने क्या लिखा है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल थी, नेक्स्ट वाला जनरेशन, आपके पास एक पॉलिनोमियल थी, आपको पता नहीं है वो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, लेकिन उसके जीरोस हैं, मान लो ये अल्फा बीटा है, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, अल्फा बीटा है आपके पास, आपको ये नहीं, आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा। अल्फा एक जीरो है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता नहीं है वो क्या है, लेकिन उसके जीरोस आप जानते हो, अल्फा एंड बीटा उसके जीरोस हैं। अब क्या चाहिए आपको, वो पॉलिनोमियल निकालनी है, वो पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअल में, तो आपको क्या करना है, आपको एक, आपके लिए एक फार्मूला दे रखे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे और इन दोनों को आप प्लस करोगे, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे लिखोगे आप एक्स और यहाँ पे लिखोगे आप प्लस अल्फा बीटा, ऐसे आपको जो मिलेगी दैट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास दो जीरोस हो गए और आपको उसकी पॉलिनोमियल चाहिए, उनकी पॉलिनोमियल चाहिए, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों का सम और उसके साथ एक्स प्लस उन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यही वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हो गए, ठीक। इतना आपको समझ में, इतना आपके समझ में जाना चाहिए, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। लास्ट बट हाँ, उस पहले ग्राफिकल एनालिसिस देखो, ग्राफिकल एनालिसिस में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपको दो स्टडी करने हैं, क्यूबिक आप छोड़ो, लीनियर, और लीनियर आपके पास है पहला, और दूसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉइंट ये है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है, रिमेंबर करना है इस पॉइंट को, जो ग्राफ आता है ना इसका, वो आता है लीनियर, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, सो इसका ग्राफ आता है लीनियर, मीन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ आता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ आता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो आता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे भी 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 आ सकता है,
ऐसे भी किसी भी तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। सो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन कहां पे स्टार्ट होगी कहां पे एंड होगी वो आपको नहीं पता है। अगर आपने डीपली स्टडी किया होगा तो आपको पता होगी कहां से स्टार्ट होगी, क्या ऑरिजिन में जाएगी, क्या पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस होगी, क्या पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस होगी। तो वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आपने इन पर फुल स्टडी की होगी, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, ठीक है ना। तो वो वाला आपको स्टडी नहीं करना है यहाँ पे। दूसरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ आप देखते हो वो दैट विल बी पैराबोला। इसका ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोलिक। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो या कहीं और से कुछ इंटरसेप्ट में बनाए, लेकिन इसका ग्राफ जो होता है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है उसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी पैराबोलिक। अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, डाउन। पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन की आपको पता है इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ऐसे भी, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसको भी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से आपका ग्राफ है, तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ऐसे इसको हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। तो अपवर्ड डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन ए क्या है, तो उसी तरीके से आपको अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो ग्राफ के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बोले। अब लास्ट है डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, लास्ट वाला डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो लास्ट वाला है डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल जो है उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, इसके लिए आपको प्रोसीजर याद रखना पड़ता है। देखो प्रोसीजर आपको क्यों याद रखना पड़ता है, एक बात में पहले मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला जो आप सीधे से डिवाइड करते हो ना, देखो कैसे आप डिवाइड करते हो, आज इस पर फोकस करना। अगर आपके पास 5 होगा, इसको 2 से डिवाइड करना है, क्या करते हो आप, 2 1 ज़ा 2 कम पड़ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आता है 1। क्या किया जरा सोचो, यहां पे आपने जो किया, यहां पे आपने खुद माइनस किया, ये +4 था, इसको आपने यहां पे माइनस किया, -4 बना दिया, साइन चेंज की। 5 को आप खुद माइनस करते हो 4, अगर ये लिखते भी नहीं हो आप फिर भी आप माइनस करते हो। ये क्यों माइनस करते हो, प्रोसीजर होता है डिवाइड करने के लिए, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपके पास 4 2 है, मैं आपको कहूंगा 2 से डिवाइड करना है, तो आप पहले ये डिजिट उठाते हो, टेंस का डिजिट, ये वाला उठाते हो नहीं, क्यों। अगर आप 2 1 ज़ा 2 लिखते हो तो 2 आप यहां पे क्यों नहीं लिखते हो, वो आप यहां पे क्यों लिखते हो। बहरहाल इसको सबको लीव कीजिए आप, मुझे बताना ये है कि आपने जो डिवाइड सीखा है आपने उसमें कुछ रूल्स याद रखे हैं, तभी आप डिवाइड कर पाते हो। तो यहां पर भी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, वो आपको माइंड में रखने हैं, फिर आपको उसके तहत क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं पूछना है मैं साइन चेंज क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं। जब आप बेसिक डिवाइड करते हो तो उसमें भी आपने कुछ रूल्स याद रखे होते हैं, तो डिवाइडिंग ऑफ पॉलिनोमियल में भी आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे, ठीक है। देखो, अगर आपको x+1 एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल x² + 2, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इससे। देखो अगर यहां पे ऐसे आपने लिखा ना x², इसको अगर डिवाइड करना है इससे, तो अगर आप सीधे से इसको डिवाइड करोगे इससे, तो यहां पर ये गलत होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म ये उठाओगे और इसका जो प्रोसीजर देखोगे बाद में। ऐसे नहीं लिखना है, ये जनरल फॉर्मूला में लिखना है, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगी उसको आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा x+2। अब आपको सीखना है डिवाइड कैसे करते हैं। ये x+2 आप यहाँ पे रख लो, ये x² + 1 आप यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे और फर्स्ट टर्म है, उन दोनों को डिवाइड करना। वहां पे जो निकलेगा ना उससे वो यहाँ पे लिखना, 1 निकल आया ना 1, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² + 1, x² इससे किया, फिर इससे 1 1 ज़ा 1, सो 1 कांस्टेंट के नीचे लिखना है यहाँ पर। फिर साइन चेंज करना है, जैसे मैंने दिखाया भाई, खुद माइनस करते हो बेसिक डिवाइड में, क्यों, क्योंकि प्रोसीजर होता है ना। तो
इस ये दोनों कट जाते हैं, यहाँ पे 2 को माइनस करते हैं 1 तो बच जाता है 1। डिवीजन प्लस सब स्टॉप करोगे या आगे ले जाओगे ये डिपेंड करता है डिग्री पे। अगर इसकी डिग्री कम होगी इससे, इसकी डिग्री अब कम है इससे, तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो यू कैन, बट अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता, ज़्यादा होती तो हम कर लेते, लेकिन अभी नहीं कर सकते कि ये कम है। अगर सेम भी होती, यहाँ पे सेम था तो हम तब भी कर लेते, लेकिन अभी क्या है, बहुत कम है, बहुत क्या मतलब उससे कम है, तो हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक। तो ये डिवीजन प्रोसेस। लास्ट में एक कंसेप्ट बचता है जिसपे आपकी एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है और पूछा भी जाता है, एवरी ईयर उसमें क्वेश्चन आता है। तो वो एक क्वेश्चन है दैट इज, वो आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, उसके लिए टाइम चाहिए। वो आप अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा क्विक रिवीजन में, फिर भी आप कोशिश कर लेना। देखो आपके पास मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, बताओ कौन सी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री 4, ऐसे आपको याद रखना है। सो इसकी डिग्री जो है 4 है, बताओ कितने जीरोस हो गए, 4, 4 जीरोस इसके हो गए। क्यों जीरोस 4 हो गए, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। अब मैं आपको कहूंगा, ये मैं नहीं कह सकता आपको, ना ही एग्जामिनर कह सकता आपको, कोई भी आपको ये क्वेश्चन नहीं डालेगा बताओ इसके जो जीरोस हो गए क्या क्या हो गए, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये नहीं तो दूसरा तो पूछ सकते हैं, वो आपको कहेंगे, वो देखो उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, वो कहेंगे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 4, ये आपको खुद देखना है विद डिग्री 4, इसके वो आपको 2 जीरोस खुद देगी, 2 जीरोस वो आपको खुद देगी, और 2 जीरोस आपको खुद फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको कहेगा ये एक पॉलिनोमियल है और गिवन इसके 2 जीरोस ऐसे हैं, जैसे आपको वहां पे लिखा हुआ है √5/3, ऐसे ही कुछ था √5 और कुछ √2 - 2 एग्जांपल में, तो वहां पे 2 जीरोस आपको गिवन है, लेकिन 2 जीरोस अननोन है। वो आपको कहेंगे फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल whose 2 जीरोस आर √5/3 एंड -5/3, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने क्या करना है, फोकस से पढ़ लेना। देखो आपको क्या करना है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्चुअल में 2 पॉलिनोमियल छुपी है, एक तो उसके 2 जीरोस गिवन है, दूसरी पॉलिनोमियल उसके भी 2 जीरोस आपको निकालने हैं। एक्चुअल में आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं निकालने हैं, आपको जीरोस निकालने उस हिडन पॉलिनोमियल से। तो आपने क्या करना है, आपको वो हिडन फॉर्म जो है ना पॉलिनोमियल वो ढूंढनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी के 2 जीरोस हो गए, फिर 2 गिवन है तो निकाला। लेकिन वो आप कैसे फाइंड करोगे, वो आपको फाइंड करनी है जब आपके पास 2 जीरोस हैं, तो इस 2 जीरोस जो आपके पास 2 जीरोस है ना, 2 जीरोस हैं, तो आप खुद इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो। मैंने अभी दिखाया जब आपके पास जीरोस गिवन है तो आप कैसे पॉलिनोमियल को ढूंढते हैं। तो 2 जीरोस आपके पास गिवन है, तो आप अभी की जो फार्मूला है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दोगे, वहां पे जो है आपको डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाथ लगेगी, उस एक से इसको डिवाइड करना है, वहां जो दूसरी पॉलिनोमियल होगी वही क्वाड्रेटिक होगी, और उसी को फिर आपको सॉल्यूशन दिस जीरोस निकालने, दैट विल बी द जीरोस ऑफ अनदर, दैट विल बी द रिमेनिंग 2 जीरोस। फिर आपको लिखना है ये 2 जीरो और वो 2 जीरो, ऑल द जीरोस उसी तरीके से। इसके बावजूद भी अगर कंफ्यूजन है तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो फिर बना दूंगा। तो डिपेंडिंग आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, मुझे फिर लगेगा कोई मैसेज भी करता है, तो आई विल चेक दीज थिंग्स। जब आपको कंफ्यूजन ऐसा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, लेकिन समवट इसके डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसको अगर आप कोशिश करोगे 2-3 बार इसी को देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो इस तरीके से जो पॉलिनोमियल का सारा चैप्टर है वो हमने रिवाइज किया। सबसे पहले देखा डेफिनेशन, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जनरेट पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द जीरोस, ग्राफिकल एनालिसिस, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसी लेक्चर से जो है पॉलिनोमियल सारी खत्म होती है विद ऑल कंसेप्ट्स। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बचता है जो कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।